नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और हम जो है वो समय समय पर जो है वो एक एक विधानसभा सीट का जो है वो हाल बताते हैं। लेकिन हाल तब बताते हैं जब हमारे पास सटीक जानकारी जो है वह संबंधित विधानसभा सीट को लेकर आती है। और आज हमारे पास दो विधानसभा सीटों की जानकारी जो है वो एक साथ आई है, या आप कह सकते हैं कि बिहार के बाहुबली नेता रामा सिंह को लेकर जो है ये खबर है। फिलहाल रामा सिंह जो है वो लोजपा में है। 30 अप्रैल 2024 को उन्होंने लोजपा पार्टी जो है वो ज्वाइन की थी। साल 2014 में वो लोजपा की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जो है वो वैशाली से सांसद भी बने थे। हालांकि 2020 आते आते जो है वो आरजेडी में शामिल हो जाते हैं और 2020 में उनकी पत्नी बीना देवी जो है वो महनार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतती हैं और विधायक बनती हैं। तो लेकिन रामा सिंह को लेकर खबर है, बड़ी खबर है। देखिए, पहले ये कहा जा रहा था और ये लग भी रहा था कि रामा सिंह की पत्नी जो मौजूदा वक्त में महनार विधानसभा सीट से विधायक है, 2025 में जो है वो या उनकी पत्नी में से एक लोजपा के टिकट पर चुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं। लेकिन खबर ये हमारे पास आ रही है कि महनार विधानसभा सीट जो है वो लोजपा के हिस्से में इस बार जा ही नहीं रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सूत्र के हिसाब से इस बार ये टिकट जो है वो जेडीयू के खाते में जाएगी। और ऐसे में अगर ये जेडीयू के खाते में जा रही है ये सीट, तो समझिए कि रामा सिंह का पत्ता जो है वो महनार विधानसभा सीट से कटता हुआ दिख जो है वो रहा है। बीते विधानसभा चुनाव महनार में क्या हुआ था, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद जो है वो रामा सिंह को लेकर एक और खबर है, वो भी हम बताएंगे। देखिए, बिहार में करीब जो है कई सीटों पर जो है वो चिराग पासवान की पार्टी ने जो है वो जेडीयू का नुकसान किया था और इन्हीं सीटों में से एक है महनार विधानसभा सीट। 2020 का जो है वो ग्राफिक्स चला रहे हैं, रिजल्ट चला रहे हैं महनार में क्या हुआ था। तो महनार विधानसभा में जब 2020 में चुनाव हुए थे तो नतीजे देखिए। महनार से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी बीना सिंह, उन्हें वोट आया था 61,721। और जदयू की तरफ से उमेश सिंह कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है ना, वही चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें आया था 53,774 वोट। और लोजपा के टिकट पर रविंद्र कुमार सिंह जो है उम्मीदवार थे, उन्हें वोट आया था 31,315 जो है वो वोट। और जीत का अंतर जो है वो 7,947 वोट था, यानी कि आरजेडी की उम्मीदवार जो है वो 7,947 वोटों से जीती थी। गौर करें अगर इस ग्राफिक्स पे, तो लोजपा की वजह से ही जेडीयू की हार हुई थी महनार विधानसभा सीट पर 2020 में। क्योंकि इस बार जेडीयू लोजपा एक है और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, प्रदेश अध्यक्ष इस सीट से कभी विधायक भी रह चुके हैं। 2015 में वो इस सीट से विधायक थे, उमेश सिंह कुशवाहा, और इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट जो है महनार वाली वो रामा सिंह के हिस्से में नहीं जाएगी, यानी कहें कि लोजपा के हिस्से में नहीं जाएगी। अगर लोजपा के हिस्से में ये सीट रहती तो यकीनन रामा सिंह या उनकी पत्नी जो है वो चुनावी रन में होते। लेकिन ये सीट जेडीयू के खाते में जा रही है और जेडीयू से यहाँ पर जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश सिंह कुशवाहा जो है वो चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय है। ये हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है। तो अब सवाल यह है कि रमा सिंह क्या करेंगे। रमा सिंह, देखिए, लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे 2024 का, तो रमा सिंह जो है वो आरजेडी से दो में से एक जगह का टिकट चाहते थे। वो चाहते थे या तो वैशाली लोकसभा का टिकट जो है आरजेडी से उन्हें दिया जाए, अगर वैशाली ना मिल सके तो शिवहर लोकसभा सीट से जो है वो टिकट दिया जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने दोनों लोकसभा सीट पर जो है वो रामा सिंह को उम्मीदवार नहीं बताया। शिवहर से उन्होंने जो है उम्मीदवार रितु जायसवाल को बना दिया और वैशाली से मुन्ना शुक्ला को जो है वो लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवार बनाया था। इससे नाराज होकर जो है वो चुनाव से ऐन पहले जो है वो रामा सिंह जो है वो लोजपा में फिर से शामिल हो जाते हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे याद है कि मिलन राउंड में जो है वो शक्ति प्रदर्शन भी जो है वो रामा सिंह ने किया था। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन का कोई फायदा जो है वो लोकसभा चुनाव में उन्हें नहीं हुआ, क्योंकि जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तब बहुत लेट हो चुका था। बहरहाल जो जानकारी हमारे पास है उस वक्त ही जो है वो रामा सिंह ने चिराग पासवान के साथ डील कर ली थी कि जब साल 2025 का चुनाव होगा तो विधानसभा जो है वो लड़ेंगे चुनाव और किस सीट से लड़ेंगे इसको लेकर भी डील फाइनल थी। तब चिराग पासवान ने जो उनके करीबी सूत्र हमको बता रहे हैं, तब चिराग पासवान ने कहा था कि जो सीट आप मांग रहे हैं महनार, वो शायद
मुमकिन न हो हमें देने के लिए, क्योंकि गठबंधन के तहत वो सीट शायद लोजपा के हिस्से में न रहे। अगर लोजपा के हिस्से में रहती है तब तो ये सीट आपको दे दी जाएगी, लेकिन अगर लोजपा के हिस्से में नहीं रहेगी तब आप ही बताइए कि कौन सी सीट जो है हम आपको दे, जो आपको लगता है कि वो सीट एनडीए में हमारे हिस्से में रहेगी। और प्लान बी जो चिराग का था अब इम्प्लीमेंट होगा रामा सिंह पर, यानी कहें कि रामा सिंह, क्योंकि महानार जेडी कोटे में जा रहा है तो रामा सिंह यहाँ से चुनाव लड़ नहीं सकते, उनकी पत्नी लड़ नहीं सकती। तो तब रामा सिंह ने कहा था कि अगर महानार नहीं तो गायघाट विधानसभा सीट से जो है वो चाहिए, यहाँ से भी वो चुनाव लड़ने को तैयार है। गायघाट में मौजूदा वक्त में निरंजन रॉय जो है यहाँ से आरजेडी के विधायक, और ये सीट भी जो है वो जेडीयू इसलिए लूज की थी क्योंकि साल 2020 चुनाव में बिहार विधानसभा में जेडीयू लोजपा यहाँ से चुनावी रण में थी और लोजपा के वजह से ही जो है वो जेडीयू की हार हुई थी। तो ये वाला सीट भी उसी तरीके का है। तो चलिए 2020 वाला ग्राफिक्स भी देख लेते हैं कि गायघाट विधानसभा सीट पर हुआ क्या था। मौजूदा वक्त में जो है आरजेडी के विधायक है निरंजन राय, 2020 में आरजेडी की तरफ से उन्हें चुनाव लड़ा था, उन्हें वोट आया था 49,768 वोट आया था। और जेडीयू की तरफ से महेश्वर यादव थे, उन्हें वोट आया था 52,212। लोजपा की तरफ से कोमल सिंह जो कि बीना देवी की बेटी हैं वो चुनाव लड़े थे, उन्हें वोट आया था 36,851 वोट। और जीत का अंतर जो है वो 7,566 वोटों का रहा। और गौर करें अगर इस ग्राफिक को तो लोजपा के वजह से ही जेडीयू की जो हार जो है वो गायघाट विधानसभा सीट पर जो है वो थी। इस बार जेडीयू लोजपा एक है तो ताकत तो और बढ़ी है। और इस बार जो जानकारी हमारे पास है कि इस बार लोजपा की तरफ से उम्मीदवार जो है वो रामा सिंह ही होंगे, यानी कि रामा सिंह को ही दी जाएगी। अगर रामा सिंह चुनाव न लड़ना चाहे तो उनकी पत्नी इस सीट से गायघाट से चुनाव लड़ेंगे। अगर 2020 का ग्राफिक्स देखें तो ये लग रहा है कि एनडीए इस सीट पर काफी स्ट्रॉन्ग है। बहरहाल चुनाव है, चुनावी मौसम में कब क्या किधर गोटी सेट हो जाए, किधर गोटी जो है वो सेट गोटी जो है वो निकल जाए, ये सब कहा नहीं जा सकता। मजबूत सीट भी जो है वो कभी कभी आपके लिए कमजोर हो जाती है, और कमजोर सीट भी जो है आपके लिए कभी कभी जो है वो मजबूत हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको रामा सिंह को लेकर जो है वो विस्तार से बताया। देखिए महनार से रामा सिंह या उनकी पत्नी साल 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है, तो रामा सिंह या उनकी पत्नी कहां से चुनाव लड़ेंगे? तो इसका जवाब है गायघाट विधानसभा सीट से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं रामा सिंह या उनकी पत्नी। इस वीडियो में इतना ही।